दोस्तों, क्या अपूर्वा मुखीजा इंडिया से तंग आ चुकी हैं? क्या रिबेल किड ने फाइनली इंडिया को गुड बाय कह दिया है, या फिर इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद मिलने वाला कांस्टेंट बैकलैश, ट्रोलिंग और कैंसिलेशन उनके इंडिया छोड़ने की असली वजह है? दोस्तों, अपूर्वा, जिनको सोशल मीडिया पर द रिबेल किड के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक फैसला किया है जिसने उनके फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अपूर्वा ने कंफर्म कर दिया है कि वो अब इंडिया में नहीं रहेंगी। वो न्यूयॉर्क मूव कर चुकी हैं, जहां वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करेंगी और MBA परस्यू करेंगी। एक रिसेंट पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि वो ऑनलाइन बैकलैश और बार बार कैंसिल होने की वजह से इंडिया से बाहर चली गई हैं, तो उनका जवाब काफी इंटरेस्टिंग था। अपूर्वा के मुताबिक न्यूयॉर्क उनका कोई अचानक लाइक किया गया डिसीजन नहीं, बल्कि काफी अरसे से उनका ड्रीम था। उन्होंने ये भी बताया कि वो काफी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने न्यूयॉर्क को पर्सनली एक्सपीरियंस किया तो उन्हें लगा कि वो वाकई इस सिटी में रहना चाहती हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अपूर्वा ने कहा कि उन्होंने अपनी पसंद की ऑलमोस्ट हर वेब सीरीज में न्यूयॉर्क देखा था, इसलिए उनके माइंड में काफी टाइम से ये सिटी ड्रीम डेस्टिनेशन बनी हुई थी। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ एक कॉलेज में अप्लाई किया और इंटरेस्टिंगली उनका एडमिशन हो गया, और अब वो कंटेंट क्रिएशन से दूर एक स्टूडेंट लाइव एक्सपीरियंस करेंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ स्टोरी का दूसरा और ज्यादा कंट्रोवर्शियल एंगल भी सामने आता है। अपूर्वा की लाइफ में पिछले कुछ अरसे से ब्लैकलैश और कैंसिलेशन का एक कांस्टेंट साइकिल चल रहा था। पहले कंट्रोवर्सी होती है, फिर ऑनलाइन ब्लैकलैश, उसके बाद कैंसिलेशन और फिर कमबैक और फिर किसी नई कंट्रोवर्सी का सामना। अपूर्वा ने खुद एडमिट किया कि वो इस साइकिल से थक चुकी हैं और इसका इम्पैक्ट सिर्फ उनकी मेंटल पीस या पब्लिक इमेज तक लिमिटेड नहीं होता। उनके मुताबिक कैंसिल होने का डायरेक्ट इफेक्ट उनकी इनकम पर भी पड़ता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि जब किसी क्रिएटर को मैसिव ब्लैकलैश फेस करना पड़ता है तो ब्रांड्स भी डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं और ब्रांड डील्स आना भी बंद हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपूर्वा ने इस बात को बिल्कुल हाइड नहीं किया कि उन्हें पैसा कमाना पसंद है, यानी उनके लिए ये सिर्फ फेम का इशू नहीं है, ये उनके करियर और इनकम का भी मैटर है। लेकिन न्यूयॉर्क मूव करने की एक और वजह जो शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अपूर्वा अब सिर्फ कंटेंट क्रिएटर के सर्कल में नहीं रहना चाहती, वो ऐसे लोगों से मिलना चाहती हैं जो कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हो, और इसी वजह से उन्हें कॉलेज लाइफ का आइडिया अट्रैक्टिव लगा। उनके लिए एक तरह से रीसेट बटन प्रेस करने जैसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अपूर्वा के लिए ये डिसीजन काफी मुश्किल होगा। उनके फ्रेंड्स इंडिया में हैं, उनका एस्टेब्लिश करियर इंडिया में है, उनका सोशल मीडिया सर्कल भी इंडिया में है, यानी उन्हें ड्रीम सिटी तो मिल गई है, लेकिन उस ड्रीम के साथ अनसर्टेनिटी भी है। पॉडकास्ट में उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, दैट क्लेशी औरत इज डेड नाउ, यानी अपूर्वा के मुताबिक अब वो ये समझ चुकी हैं कि इंटरनेट पर किस टाइप का कंटेंट सेल होता है। लेकिन न्यूयॉर्क में वो कंटेंट सिर्फ इसलिए नहीं बनाना चाहती कि एल्गोरिथम को कुछ और चाहिए, वो तभी कंटेंट क्रिएट करना चाहती हैं जब जेन्युइनली उनका दिल करे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अपूर्वा को इतना बड़ा रीसेट चाहिए क्यों था? इसका कनेक्शन वापस इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी से जरूर जुड़ता है। फरवरी 2025 में इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी ने अपूर्वा की लाइफ को कम्प्लीटली शक कर दिया था। रणवीर और आबादिया के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के बाद शो के अगेंस्ट मैसिव आउटरीच हुआ। अपूर्वा भी उस एपिसोड का हिस्सा थी और उन्हें कंटेस्टेंट्स के साथ अपनी कन्फ्रंटेशन की वजह से हैवी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। इसी कंट्रोवर्सी के बाद इन्वॉल्व्ड लोगों के खिलाफ FIRs भी फाइल्स हुई थी। दोस्तों, अपूर्वा ने बाद में ये भी रिवील किया कि उन्हें ऑनलाइन डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स तक रिसीव हुई थी, यानी एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने उनकी पब्लिक इमेज को इफेक्ट किया, उसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ और कैरियर पर भी पड़ा। हाँ, सिचुएशन में एक इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट भी आ चुका है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी से रिलेटेड FIRs और प्रोसीडिंग्स में रिलीफ दिया है। दोस्तों, मेरे नजदीक अपूर्वा के लिए शायद सिर्फ इंडिया से न्यूयॉर्क का मूव नहीं है, ये रिबेल किड की आइडेंटिटी से बाहर निकलकर खुद को दोबारा डिस्कवर करने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या वो वापस इंडिया आएंगी, क्या वो कंटेंट क्रिएशन को कंटिन्यू करेंगी, या फिर क्लेशी औरत इज रियली डेड नाउ। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।